नमस्कार। आज हम सोनालिका ट्रैक्टरों पर आए एक विश्लेषण को देख रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विश्लेषण के हिसाब से ये भारतीय किसानों के लिए एक अच्छा सौदा क्यों है। बिल्कुल। ये विश्लेषण सोनालिका को भारत में एक भरोसेमंद, एक मजबूत ट्रैक्टर ब्रांड की तरह दिखाता है। तो चलिए देखते हैं फिर इस विश्लेषण में क्या खास बातें हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है इनकी रेंज। हाँ, काफी बड़ी रेंज है। कितनी? ये 20 हॉर्स पावर वाले छोटे GT20 से शुरू होकर मतलब मिनी ट्रैक्टर से 125 हॉर्स पावर के भारी और टाइगर सीरीज तक जाती है। अरे वाह! 20 से 125, ये तो बहुत ही बड़ा दायरा है। मतलब छोटे खेत हों या बड़े, सबके लिए ऑप्शन है। हाँ, वही तो। लगता है हर तरह के किसान और हर तरह के खेत के लिए कुछ न कुछ है इनके पास। और ये जरूरी भी है। देखिए, भारत में हर साइज के खेत हैं। अच्छा, विश्लेषण इंजनों के बारे में क्या कहता है? शक्तिशाली हैं? हाँ, विश्लेषण में यही बात है कि इंजन शक्तिशाली हैं और टॉर्क बहुत है। टॉर्क? हाँ, टॉर्क यानी खींचने की ताकत। मतलब ट्रैक्टर अगर कम स्पीड पर भी चल रहा हो, तो भी भारी उपकरण जैसे हल है या रोटावेटर वो आसानी से खींच लेता है। और भारत की जमीनें कई जगह काफी सख्त हैं, तो वहां ये चीज बहुत काम आती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ है शायद ईंधन का मामला, है ना? विश्लेषण में HDM प्लस तकनीक का जिक्र है और टाइगर सीरीज में CRDS इंजन का। ये CRDS क्या चीज है? हाँ, ईंधन की बचत तो अहम है ही। CRDS का मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अच्छा, ये आप समझ लीजिए कुछ वैसी ही तकनीक है जो आजकल की डीजल कारों में आती है माइलेज बढ़ाने के लिए। ओके। तो इससे ट्रैक्टर में इस्तेमाल करने का मतलब है कि डीजल का छिड़काव ज्यादा नपातुला होता है, ज्यादा सटीक, तो कम डीजल में ज्यादा काम निकलता है। अच्छा, तो इससे किसानों का खर्चा बचता है। बिल्कुल, लागत कम होना तो हमेशा ही किसानों के लिए मतलब एक बड़ी राहत होती है। सही बात है। अच्छा, विश्लेषण में एक और बात है इनके इस्तेमाल की, मतलब ये ट्रैक्टर कई तरह के काम कर सकते हैं। हाँ, वर्सेटाइलिटी, बहुमुखी प्रतिभा। हाँ, जैसे जुताई, बुआई, फिर कटाई, ढुलाई, सब कुछ। और इसमें एक 5G हाइड्रोलिक सिस्टम का भी जिक्र है। ये क्या करता है? देखिए, 5G हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो असल में ट्रैक्टर की वजन उठाने की क्षमता को बेहतर करता है। उठाने की क्षमता। हाँ, आजकल खेती में उपकरण भारी होते जा रहे हैं ना, तो उनको आसानी से उठाना, कंट्रोल करना, उसमें ये सिस्टम मदद करता है। तो ये वर्सेटाइलिटी और आधुनिक खेती की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की क्षमता, ये दोनों बातें इसमें दिखती हैं। ये तो बढ़िया है। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी विश्लेषण में, वो ये कि ट्रैक्टरों को अलग-अलग इलाकों की मिट्टी और ज़रूरतों के हिसाब से भी डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। भारत में तो मिट्टी और मौसम में इतनी विविधता है, तो एक ही डिज़ाइन हर जगह काम नहीं कर सकता। सही बात है। तो ये दिखाता है कि कंपनी मतलब स्थानीय ज़रूरतों को समझ रही है। और फिर बिक्री के बाद की सर्विस, उसका भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि जो हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर है, उन पर 5 साल की वारंटी मिलती है। 5 साल? ये तो काफ़ी है। हाँ, और देश भर में 1000 से ज्यादा डीलर्स हैं और कोई 15,000 रिटेल पॉइंट्स का नेटवर्क है। अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई दिक्कत आती है तो मदद और पार्ट्स मिलना आसान होना चाहिए। और हाँ, विश्लेषण में ये भी है कि किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये भी ज़रूरी है नई तकनीक समझने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और थी, आरामदायक सीटें। हाँ, किसान तो भाई घंटों ट्रैक्टर पर बिताते हैं, उनके लिए आराम जरूरी है। और नई तकनीकें जैसे CRDI इंजन वगैरह वो भी अपना रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो सोनालिका की जो ताकत है वो कुछ मुख्य चीजों पर टिकी है। क्या हैं वो मुख्य चीज़ें? एक तो हर जरूरत के लिए सही मशीन की उपलब्धता, मतलब वो रेंज वाली बात। दूसरा, ईंधन की बचत और कम लागत जो CRDS जैसी चीजों से आती है। हाँ। तीसरा, कई तरह के काम करने की क्षमता, वो वर्सेटैलिटी। और चौथा, बिक्री के बाद एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, मतलब सर्विस और वारंटी। विश्लेषण के मुताबिक यही सब चीजें मिलकर इसे भारतीय किसानों के लिए एक फायदेमंद सौदा बनाती हैं। ये दिलचस्प है कि ट्रैक्टरों को क्षेत्र विशेष की ज़रूरतों के हिसाब से, मतलब मिट्टी और इलाके के हिसाब से ढाला जा रहा है। ये बात मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि भारत जैसा देश जहां इतनी कृषि विविधता है, क्या भविष्य में हम ट्रैक्टरों में और भी ज्यादा स्थानीय अनुकूलन देख सकते हैं? मतलब आप क्या सोच रहे हैं? जैसे क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खास फसल के लिए या किसी खास तरह की पहाड़ी मिट्टी के लिए एकदम वैसा ही बिल्कुल सटीक डिजाइन वाला ट्रैक्टर बने? इस पर आगे सोचना दिलचस्प रहेगा।